माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज मुझे हेयर वॉश करना था, मैंने किया नहीं है। देखो कितना ऑयल डला है, ऐसे ऑयल डालती हूँ मैं अपने बालों में। और अभी मैं जा रही हूँ दुकान, क्योंकि मैंने साबूदाना की खीर बनानी थी मुझे। तो मैंने डिब्बा खोल के देखा तो उसमें साबूदाना थोड़े से ही थे, खीर के लिए नहीं हो पाते। तो फिर मैं दुकान गई और दुकान से लेके आई। पैकेट मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैं ओपन वाला ही ले आई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ साबूदाना की खीर बनाने, क्योंकि एकादशी है। एकादशी में साबूदाना की खीर का ही प्रसाद चढ़ता है भगवान जी को। तो बस मैं वही बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर दूध भी टाइम से आ गया था। वैसे तो दूध लेट आता है, लेकिन आज टाइम पे आ गया था सुबह ही। मैंने रख दिया है दूध भी साथ में गर्म होने के लिए, साबूदाना की खीर बनने के लिए। तब तक ये बनेगी, तब तक मैं यहाँ पर आलू काट रही हूँ। आलू रखने हैं बॉईल होने के लिए मुझे। और आज ना मैं पूजा पहले ही कराई थी, खीर बना रही हूँ तो ताकि मैं किचन में ही रहूँ, क्योंकि फिर वो बहुत भयंकर जल जाते हैं। अगली बार ऐसा जल गई थी खीर बनाने में कि कटोरा से अभी तक वो छूटा नहीं है, उसका प्रिंट बन गया है जलने का। तो फिर यहाँ पर खीर मैंने आज खड़े होकर किचन में ही बनाई थी, तो ये बन चुकी है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर प्रसाद लगाने। बस प्रसाद बस लगाना है, पूजा तो हो चुकी थी। जब मामी रहती थी तब पूजा सुबह इतनी जल्दी हो जाती थी, हम लोगों को तो मतलब कि उठ ही नहीं पाते थे। जब मामी की घंटी की आवाज़ आती थी तब नींद खुलती थी कि हाँ सुबह हो गई उठो। वो इतनी जल्दी पूजा कर लेती थी सुबह नहा धो के। और नानी को तो खैर ऊपर उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं ही नहा के पूजा करती हूँ। तो थोड़ा लेट हो जाता है, 9-10 बजे तक कर देती हूँ। मामी की तरीके वो तो नहीं। प्रसाद लगा के आ गई हूँ, तो आप लोग भी लीजिए। उसके बाद मैं भी चीले जा रही बनाने। और तो कुछ समझ में नहीं आता, मैगी वैगी ज़्यादा बनाओ तो नानी खाती नहीं है, तो चीले ही बना ले रही हूँ। लाइट नहीं आ रही। और यहाँ पर मैं नाश्ते में बना रही हूँ चीले। मैं कई बार बना चुकी हूँ। बस सुबह सुबह नानी पोहा, मैगी, पास्ता ये चीज़ें ज़्यादा खाती नहीं है। और पराठे रोज़ रोज़ बनाओ वो समझ में नहीं आता। चावल कभी कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि नानी वो भी ज़्यादा नहीं खाती हैं। तो फिर मुझे चीले, और कल मैंने पराठे बनाए थे, आज चीले। पहला चीला तो मेरा हमेशा टूट ही जाता है, दूसरा अच्छा बन के आता है। पानी है ना बोतल में? ठीक है, खाओ। तुम नहीं खाओगे? मैं ला रही, मेरा सिक रहा है। मैं आपको दे दूँ गरम गरम। ये कौन बोल रहा? टी 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 टी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू जो बॉईल होने के लिए रखे थे वो बॉईल हो गए हैं, तो यहाँ पर निकाल लिए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे आलू का क्या बनाने जा रहे हो? तो मैं ना इनके पापड़ बनाने जा रही हूँ, इसीलिए ये थोड़े से हैं, लेकिन मैंने कहा छोड़ लो, जितने हैं उतने ही के बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं हाथ से मिस रही थी, तो नानी बोली कद्दूकस ले लो, उससे जल्दी हो जाएगा। हाथ से तो वो गांठ सी रह जाती हैं। फिर थोड़ा सा मैंने उसे कद्दूकस से किया और उसमें मसाले मिलाए। मसाले क्या, लाल मिर्च और जीरा, नमक, बस यही 3 चीज़ें डलती हैं। उसको मिलाने के बाद अभी आ गई हूँ ऊपर कि सुबह बना देती हूँ। आज थोड़ा सा हवा चल रही थी, लेकिन मैंने कहा सुबह जल्दी जल्दी बना देती हूँ ताकि धूप लग पाए पूरे दिन की। और यहाँ पर मैंने चावल का नाम आ रहा है, आलू के पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं वैसे ये पन्नी के ऊपर ऑयल लगा के किसी प्लेट या बर्तन से दबा दो तो भी अच्छे से एक शेप में पापड़ बन जाता है, और बस उसे फिर नीचे चटाई में डाल दो। लेकिन मैं ना हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से ही करने में अच्छा लग रहा था। पन्नी रखो, पन्नी के ऊपर से ऐसे फिंगर से कर रही थी ना, तो सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा लग रहा था, तो मैंने सारे ऐसे ही बनाए हैं। और जो पन्नी होती है पापड़ डालने वाली, वो पन्नी मिली नहीं, तो फिर ये बोरी वाली पन्नी मैं ही डाल दूँगी, क्योंकि ये भी साफ ही है। वो वाली पता नहीं मामी बनाती रही है, कहाँ रख दी, ढूंढ रही थी मैंने, लेकिन
मुझे मिली नहीं, फिर मैंने कहा क्यों टाइम बर्बाद कर रही हूँ, इसी में बना देती हूँ। तो यहाँ पर बना ली। कितने से पापड़ बन रहे हैं, सूखने के बाद कितने से लगेंगे। खाना खाने के बाद मैं तो सो गई थी। नानी आप नहीं सोई ना? नानी को नींद ही नहीं आती। नानी ना रात में सोती है ना दिन में सोती है, उनको नींद ही नहीं आती है। रात में तो रात में पूरी रात मैं जब भी जितनी टाइम भी उठूँगी, जैसे कभी एक मैं तो मुश्किल है रात में एक भी बार नहीं जगती हूँ। और जैसे कभी जगूंगी भी तो नानी को कहूँगी नानी जग रही हो? नानी बोलती है हाँ, सोती ही नहीं है नानी। ये वाली पिक्चर ना कम से कम 10 बार देख चुके होंगे, 10 से 20 बार। फिर भी अगर ये आ रही होती है ना तो देखने में मन लग जाता है। और हमारी मम्मी को गए हुए ना इतना टाइम हो गया है कि अब तो मोहल्ले वाले आंटी जी लोग भी, मोहल्ले के लोग भी पूछने लगे हैं, जो आसपास में आंटी जी हैं जिनको पता था कि मम्मी को होना है और वो चली गई हैं, मतलब कि तो उन्हें ये था कि टाइम आ गया तभी गई हैं। और अब तो बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया है, हो गई होगी मामी की डिलीवरी। तो जब भी बाहर निकलती हूँ ना, जैसे दुकान जा रही हूँ, कूड़ा फेंकने जा रही हूँ, तो जो भी मिल जाते हैं सब पूछते हैं हो गया मम्मी के? हाँ क्या हुआ मम्मी के? मैंने कि क्या बता दूँ अभी क्या हुआ, अभी नहीं हुआ है। बोली काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कि टाइम तो काफ़ी हो गया और मैंने कि अभी नहीं हुआ है। तो फिर कह रही हैं आंटी जी कि अब होली के बाद ही होगा, होली की गुजिया खाने के बाद ही होगा। मैंने कहा अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मामी की डेट खिसकती ही जा रही है। नहीं जब मामी गई थी ना उस टाइम पे डिलीवरी हो जाती तो अभी तक तो आ भी जाती। जिस सुबह मैं निकली थी बाहर तो एक आंटी जी पूछ रही हैं हो गया मामी के, क्या हुआ लड़की या लड़का? मैंने कि क्या बता दूँ, अभी तो उनकी डिलीवरी नहीं हुई है, लड़की लड़का मैं कहाँ से बता दूँ। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी ये दोनों ड्रेस ना पहन के देखने कि ये कैसी मेरे ऊपर आ रही है, इसकी फिटिंग कैसी आ रही है। क्योंकि ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, आप लोगों को दिखाया था, पूरी ओपन करके नहीं दिखाई थी। ये बहुत टाइम पहले मिंत्रा से मंगाया था, तो ये ना तब से रखी है। और इनका थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है मुझे। वैसे तो स्मॉल साइज मुझे हमेशा ही ढीला होता है, डाउट वाली बात क्या है, थोड़ा बहुत कभी कभी फिट भी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी एक बार पहन के इसको चेक कर लेती हूँ। अगर ढीला होगा ना तो फिर टेलर के पास डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर ढीले होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, फिर मुझे सब टोकते हैं। तो बस फिटिंग चेक कर रही हूँ, अगर फिटिंग इनकी ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की वाली बात ही खत्म हो जाएगी। अगर फिटिंग थोड़ा सा लूज होगी, क्योंकि देखने से अंदाजा लग रहा है, अगर थोड़ा सा लूज होगी ना तो फिर टेलर के पास डालना पड़ेगा। तो ये रही फर्स्ट वाली ड्रेस। देखो लूज तो है थोड़ा सा ना, माना कॉट सेट ढीले पहने जाते हैं, लेकिन इतने भी ढीले नहीं पहने, थोड़ा सा तो लूज है, तो इसमें फिटिंग चाहिए। कैसा लग रहा आप लोगों को ये वाला? मेरे ऊपर कैसा लग रहा? वैसे नहीं, मेरे ऊपर कैसा लग रहा? ठीक ही लग रहा है, लेकिन पैंट नहीं मैच कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। देखने में ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे ना अपने ऊपर पहनने के बाद अच्छी नहीं लग रही है। देखो कैसी लग रही है, थोड़ी सी इसमें भी फिटिंग चाहिए, यहाँ पे से ड्रेस में भी फिटिंग होनी है। पैंट में नहीं होती है, ऊपर के टॉप में हो रही है। तो सोच रही हूँ जाऊँ टेलर के पास डालाऊँ। सारे कपड़े भर के थैले में रख तो दिए हैं, आज चली जाऊंगी या कल। आज तो फिर मैं नहीं गई, मैंने कहा कल जाऊंगी, कल से टाइम से डालाऊंगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा था ज़्यादा, और शाम के टाइम उनके पास ग्राहक रहते हैं तो वो बिजी रहती हैं। तो फिर यहाँ पर नानी ने कुछ चादर पिलो के कवर धुले थे, जो भिगो के रखे थे, तो मैंने धुला है, नील करके फैला दे रही हूँ ताकि सूख जाए। और
अभी रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पर मैं कपड़े चेंज करके आई हूँ और अपनी चोटी की है, क्योंकि रात में चोटी करने सारे काम भूल रही हूँ लेकिन चोटी करना नहीं भूलती हूँ। और जो लिप बाम बनाया था मैंने वो भी लगाया, डेली रात में लगाती हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ, यहाँ पर मुझे अपनी एक फ़ाइल बनानी है जो 21 तारीख को मेरा प्रैक्टिकल है और 19 तारीख को मैं गई थी कॉलेज। तब मुझे वैसे ग्रुप में भी पता चल गया था, लेकिन 19 तारीख को गई थी तब मैंने देखा था कि मैम फ़ाइल भी सबमिट कर रही हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर फ़ाइल भी बना रही हूँ। 2 दिन है तो मैं बना लूँगी आराम से। और वैसे फ़ाइल ना मैम चेक अच्छे से करती नहीं है, ऐसे सीधे सीधे टिक लगा देती है ना, कभी फ़ाइल से पूछती नहीं है, जो उनका मन होता है वो पूछ लेती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ाइल चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और अभी टाइम हो चुका है, फ़ाइल बनाते बनाते रात के 12 बज गए हैं। वैसे भी दिन में सो लेती हूँ तो 12 बजे तक नींद नहीं आती है, लेकिन पढ़ने बैठ जाती हूँ तो नींद जल्दी आ जाती है। और बस अभी मैं जा रही हूँ सोने, और इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।